चलिए, अभी हमारा लास्ट 3 चैप्टर बचे हैं जहाँ पे हमको ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज करने बाकी है। तो इसमें सबसे पहले करेंगे हम विद डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के स्टार्ट विद द एमसीक्यूज, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसके पहले डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हमको करना क्या है, इंटीग्रेशन के सारे तरीके अप्लाई करने हैं। एंड जब इंटीग्रेट हो जाए तो इंटीग्रेट होने के बाद उसमें हमको सबसे पहले एक्स के जगह अपर लिमिट रखना है, फिर लोअर लिमिट रखना है एंड दोनों को माइनस करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यही बस इसका काम है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। और कहीं पे भी आए डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, तुमको कहीं पे भी आए बस इतना याद रखना, इंटीग्रेट करना है पहले एंड देन लिमिट्स पुट करने हैं। और इंटीग्रेट इधर जब है यहाँ पे प्लस सी नहीं आएगा, तुम्हारा प्लस सी यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर? चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर -9 to 9 क्या यूज करोगे, कैसे इंटीग्रेट करोगे? देखो, जब एमसीक्यू है ना, तो एमसीक्यू में हम अगर पूरा इंटीग्रेट करेंगे फिर आंसर करेंगे तो हमको टाइम लगेगा, राइट? बट उसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन? कि मैं यहाँ पे जो हमारे प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन के, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के, वो प्रॉपर्टीज में यूज कर सकती हूँ। अब यहाँ पे देखो, दिस इज माइनस, ये जो है -9 to 9 मतलब -a to a है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है, अगर मेरा f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ -f ऑफ x आ रहा है, ओके, f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x आ रहा है, तो इट इज अ ऑड फंक्शन एंड ऑड फंक्शन का डिफाइनाइट इंटीग्रेशन इज 0। ऑड फंक्शन का डिफाइनाइट इंटीग्रेशन इज 0। अब मुझे सबसे पहले बताओ, f ऑफ -x कैसे निकालोगे? x के जगह -x पुट कर दो तो मुझे f ऑफ -x मिल जाएगा। तो अगर मैं x के जगह पे -x पुट करूं, ठीक है, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आएगा? -x³ अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये बेसिक है, माइनस का क्यूब माइनस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, हाँ। और -f(x) क्या आएगा? f(x) के पहले माइनस लगा लो तो -x³ अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो इट इज अ ऑड फंक्शन एंड इफ इट इज अ ऑड फंक्शन इसका आंसर आता है 0। क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन कहाँ से आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+5 dx -2 to 3 अब मुझे बोलो, ये तो तुमको अभी यहाँ पे ऑड फंक्शन इवन फंक्शन से नहीं होगा। यहाँ पे अगर आंसर्स देखो तो लॉग में दिख रहे हैं, तो तुमको इतना तो क्लियर है कि लॉगरिदम आएगा, राइट? अब वो लॉगरिदम कैसे? 1/ax+b। तो 1/ax+b का आंसर क्या आता है? लॉग ax+b अपॉन a। पर x का कोइफिशिएंट क्या है? x का कोइफिशिएंट 1 है, तो अपॉन में कुछ नहीं आने वाला। एंड देन अब मुझे पुट करना है, क्या पुट करना है? एक बार -3 पुट करना है, एक बार -2 पुट करना है। तो जनरली बोलो, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ तो न्यूमरेटर में क्या, न्यूमरेटर में log 8 आएगा, log 8 माइनस log 3 आएगा। और जब ऐसा होता है तो लॉगरिदम के रूल्स क्या बोलते हैं? log 8/3, ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्या है? x अपॉन राइट, x/(x²) -1। क्या करूँ इसका? सब्स्टिट्यूशन से जाऊँ, क्योंकि तभी मुझे लॉग में आंसर मिलेगा। थोड़ा लॉजिकली देखो, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और थोड़ा सा लॉजिकली सोचो तो तुमको आंसर आ जाएगा, बट तुम लॉजिकली सोचना ही नहीं चाहते हो एमसीक्यू में। सोचो लॉजिकली, ये वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, राइट? तो अब यहाँ पे क्या आएगा? हमको बस फास्ट करना है, एमसीक्यू के लिए फास्ट करना है, मुझे पूरा राइटिंग नहीं करना है, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? x² -1 को मैं करूंगी सब्सटीट्यूट, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट होगा 2x = dt/dx, राइट? अब मुझे इसको t के लैंग्वेज में लिखना है। लिखो फिर, t के लैंग्वेज में क्या आएगा? x dx के जगह पे dt/2 और ये 1/t, तो 1/2 निकला बाहर, ठीक है, 1/2 निकला बाहर। 1/t, 1/t का क्या आएगा? log t, और log t, t क्या था मेरा?
एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो एक बार 3 रखो, 3 रखोगे तो 9 माइनस 1 8 आएगा। 4 रखोगे तो 4 कहाँ से, 2 रखोगे तो 4 माइनस 1 आएगा। 2 रखोगे तो 4 माइनस 1 3 आएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आया, log 8 माइनस log 3। फिर इधर जो 1/2 था वो 1/2, और ये log 8 माइनस log 3, इसका मतलब ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट, ओके, 1/√x। 1/√x का तो हमको पता है क्या आता है, 2√x। तो पहले 9 पुट करो, 3 आएगा, 3 × 2 6। देन 4 पुट करो, 2 × 2 4, तो 6 माइनस 4 2। डन। नेक्स्ट। हाँ, ये वाले क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन हमने आंसर बड़े इसमें भी किए हैं। ओके, 3x² dx इज इक्वल टू 8, और लिमिट जो है वो 0 to a है। पर लिमिट क्या है ये हमको नहीं पता, तो हम पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, x³/3, और ये 3 है तो 3 हट जाएगा, x³। अब x³ का आंसर जो है वो तुम्हारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 8 आ रहा है। तो 8 आंसर कब आता है, जब 2 होता है तभी आएगा। 2 का क्यूब इज 8, तो a इज इक्वल टू 2। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, x⁴, x⁴ का इंटीग्रेशन क्या आता है, x⁵/5। तो पहले 3 पुट करो, 3⁵/5 माइनस 2⁵/5। 3⁵ कितना आता है, 243 माइनस 32/5। तो ये क्या आएगा तुम्हारा, 211/5। ठीक है। नेक्स्ट, e⁻x dx। e⁻x dx हम इसको ऐसे ही करते हैं क्या, इंटीग्रेट। हाँ, e⁻x का e⁻x, फिर क्या करोगे, e² माइनस e⁻0, तो e² माइनस 1। नेक्स्ट, f(x) dx। ओके, प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है। ओके, लिमिट अगर चेंज किया, ठीक है, ऑप्शन चेक करो, तुमको क्लियर हो जाएगा। दिस इज लिमिट a to b। ऑप्शन में b to a किया, फिर यहाँ पे a to b है बट माइनस साइन दिया है, और नेक्स्ट वाले में b to a किया है पर माइनस साइन दिया है। तो मेरी प्रॉपर्टी सी वाली है, ठीक है। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन जाता है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर्टीज हमने देखे हैं तो, और नहीं देखे तो जाओ, किया है, पूरा रिवीजन लिया है, सारे प्रॉपर्टीज सारे समझा के दिए, कंसेप्ट क्लियर किए हैं। फिर उसके बाद हमने उसमें सॉल्विंग भी किया है कि कैसे हमको आंसर तक आना है, जिसमें हमने बस चेक किया है कि कैसे करोगे, ठीक है। आंसर वहां से देख के कॉपी पेस्ट करने के लिए मैंने नहीं बनाए हैं, और हमको वहां से हमारा थॉट प्रोसेस लेना है कि क्वेश्चन को हम टैकल कैसे करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे भी तुमको वही करना है, यहाँ पे भी मैं तुमको वही बता रही हूँ कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। मैं तुमको ये नहीं बता रही हूँ कि आंसर क्या आएगा। मेरा एम है कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करोगे। मैं आंसर्स ऐसे ही तुमको, वैसे ही गूगल दे रहा है, चैट जीपीटी दे रहा है, एनीवेज एनी एआई, तुम जो भी खोलो तुमको हर जगह आंसर्स मिल जाएंगे। मेरा एम वो है ही नहीं कि मैं तुमको आंसर्स बताऊं। मेरा एम है मैं तुम्हारा माइंड पावर बढ़ाऊं, जिसके वजह से तुम आंसर को टैकल कर सको, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे पास ना चैट जीपीटी होगा, ना गूगल होगा, ना फोन होगा। तो हमको तो यही चलाना है, तो हम इसी पे फोकस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, x³/x² + 7। अब देखो, हाँ, जैसे ही -7 to 7 मैं पहले प्रॉपर्टी यूज करूंगी, ठीक है। -7 to 7, मुझे अगर -a to a दिख रहा है तो मेरे को ऑड इवन चेक करना है पहले, ठीक है। ऑड इवन दिखा, इसका मतलब पहले मुझे चेक करना है, क्या चेक करना है, f(-x) इज इक्वल टू -f(x) आता है क्या। और अगर -f(x) आता है तो वो ऑड रहेगा, और अगर नहीं आता है तो वो इवन रहेगा। और इवन जब रहता है तो उसका आंसर क्या आता है, देखेंगे अभी, पहले देखते तो है ऑड आता है या इवन आता है। चलो करो। सॉरी, पहले एक -x³ का -x⁵, फिर -x² + 7, क्या आया आंसर, -x³/x² + 7, 0 आता है। क्लियर हो गया ना, क्योंकि -f(x) वही है, तो आंसर, फंक्शन इज ऑड एंड फंक्शन इज ऑड, तो ये आंसर आ गया मेरा
0। नेक्स्ट, अब ये कितने बार सॉल्व किया है तुमने, कितने मतलब कितने, हर एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन होता है, ये भी फिक्स है और सिंपल है। 7 + 2 9 होता है और यहाँ पे भी 9 दिख रहा है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, ये तो मेरा आई है और एक आई क्रिएट करना है यूजिंग द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, a + b - x। तो मैं x के जगह पे क्या लिखूंगी, 7 + 2 9 - x अपॉन अंडर रूट में अगेन 9 - x एंड दूसरे रूट में 9 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, तो यह हट जाएगा। तो मुझे बोलो, मेरा तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम आता है, राइट। मैंने पूरा आंसर ही करा दिया, शॉर्टकट में बोलने जा रही थी और आंसर करा दिया, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, 2i = इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इसका मतलब x आएगा, लिमिट तो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, लिमिट नहीं चेंज होंगे। तो यहाँ पे क्या है, 7 2, तो 7 - 2 5, और ये 2 उस साइड में गया तो 5/2। क्लियर। अब यहाँ पे तुम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, क्या, 7 - 2 अपॉन 5, सॉरी 2/2, क्योंकि वो 2i होगा। इट्स अ लॉजिक। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। e⁻x dx, अभी किया, सेम ही क्वेश्चन था। e² - 1, e⁻0 मत लिखना, 1 लिखना। देन x⁻4 dx, इसका क्या आता है, x⁻5/5, इसका मतलब 3⁻5/5, ये भी शायद अभी किया है। 2�5/5, राइट, 2 1 1/5। अब क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं, तुमको वही तो समझना है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बट अगर मैं क्वेश्चन को कभी ट्राई ही नहीं करूंगा या करूंगी, तो फिर मुझे आएगा ही नहीं ना एग्जाम में लिखने। तो हमको पहले एटलीस्ट एक बार खुद से ट्राई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x + 5 अपॉन 2, ये मत भूलना। हाँ, जनरली ये भूल जाते हैं हम, लॉग तो हमको याद आ जाता है, पर डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट है ये भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या करोगे, x के जगह पे पहले 1 रखा, तो तुम्हारा आंसर आएगा क्या, 2 + 5 7, log 7/2 माइनस log 5/2, राइट। x के जगह 0 रखना है, पूरा 0 मत करना। हाँ, ओनली x के जगह 0 रखना है। तो मेरा log 5/2 आएगा, तो 1/2 तो निकला बाहर, ये बनेगा मेरा log 7 माइनस log 5, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 इंटू log 7/5। डन, क्लियर। नेक्स्ट, इसका आंसर निकाला था हमने अभी, सेम क्वेश्चन है, तो a = 2 आएगा। अब मैं वापस रिपीट नहीं कर रही, 1/√x क्या आएगा, 2√x, तो 2√x 9 एंड 4, ये भी अपन ने किया था भाई। अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ही इतने बार रिपीटेड में क्वेश्चंस है, तो सोचो एग्जाम में भी आ सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस। बस तुमको अंडरस्टैंड क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, आंसर क्या है ये अंडरस्टैंड नहीं करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फोकस ऑन दैट, कैसे सॉल्व करना है। तो ये आएगा मेरा 6 - 2, नहीं 6 - 4, तो आंसर आएगा 2। अरे यार, सेम क्वेश्चन, क्या आया था यहाँ पे आंसर, देखो अभी अभी के अभी अगर मुझे आंसर लर्न याद नहीं आ रहा है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी जो क्वेश्चन तुमने 6 महीने पहले किया है, अगर उस क्वेश्चन को तुमने खोल के नहीं देखा, भले ही तुमने खुद से सॉल्व किया था, बट तुमने उस क्वेश्चन को वापस से प्रैक्टिस नहीं किया, तो तुमको शायद वहां पे प्रॉब्लम आएगा। अब मैं, अगर मुझे यहाँ याद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, अगेन वो टी वाला लेके क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। पर मुझे या इतना तो, मेरी स्पीड फास्ट है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे x² माइनस log x² - 1 आएगा, ठीक है। डिवाइड में 2 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और ऊपर x है, तो 2 तो कहीं ना कहीं जाने वाला है, ओके। पर मैं ये पूरा करती ना, हाँ, तो तुम रट के जाओगे एमसीक्यू, ये सोच के प्लीज मत जाना, क्योंकि इतने 16 चैप्टर्स के एमसीक्यू रट के जाना, इट्स नॉट पॉसिबल। कर लो तो प्लीज मेरे को कमेंट में बता देना कि कौन ऐसा कर रहा है और उसको अच्छे मार्क्स भी आ गए हैं। चलो, हाँ, नेक्स्ट, log x² - 1, तो पहले 9 - 1 8, ये आएगा log 8 माइनस log 4 - 1 3, तो 1/2 log 8/3,
निकाला था, अभी निकाला था, फिर से मैं कर रही हूँ। सेम नेक्स्ट वाला भी वैसा ही है, लॉग x+5। पहले अगर 3 रखा तो तुम्हारा आएगा log 8, एंड बाद में 2 रखा तो -2 रखा तो 8/3, तो ये आएगा अगेन तुम्हारा log 8/3। ओके, x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है। फिर सेम क्वेश्चन हमने अभी किया था, इसका आंसर आया था 0, फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी यूज करके। फर्स्ट शुरू करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है देखो। मोस्टली सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ट्रू और फॉल्स में चेक कर लेना। अगर प्रॉपर्टी दिख रही है और करेक्ट प्रॉपर्टी है तो ट्रू, अगर रॉन्ग प्रॉपर्टी है तो इट्स अ फॉल्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1, ए पी। ओके, लिमिट चेंज किया है एंड उसके साथ माइनस भी दिया है, तो इट इज अ ट्रू। ये दोनों का आंसर सेम आता है। ट्रू इसीलिए क्योंकि मेरे पास दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है b to a। अगर मैं दोनों का उल्टा पुल्टा कर दूं, लिमिट्स, अपर लिमिट को लोअर, लोअर लिमिट को अपर कर दूं, तो यहाँ पे माइनस आता है, तो वो प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है। बट मैं -b-a करूँ तो मुझे आंसर सेम मिलेगा, तो इट्स अ ट्रू। नेक्स्ट, f(x) को हमने t के इसमें लिया था, तब हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूट जब किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर से हमने उसको x में लिया था, तो लिमिट हमने चेंज किए क्या, लिमिट चेंज नहीं किए, तो इट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, फॉल्स है। नेक्स्ट वाला दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिमिट चेंज कर दी है, बट यहाँ पे लिमिट चेंज नहीं होती, सेम लिमिट रहती है, तो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, ए टू बी लिमिट तो ठीक है, बट यहाँ पे गड़बड़ है, बिकॉज ये x -a-b नहीं होता है, ये होता है a+b-x, तो ये भी फॉल्स। पुट करो ना, अपने देखा है अभी 0 आएगा, बस लिमिट्स चेंज कर करके दिए, क्वेश्चन मोस्टली सेम वही है, x³ एंड x² ही है। तो अगर तुम माइनस रखोगे, क्यूब माइनस में ही आएगा और स्क्वायर प्लस में ही आएगा, तो अल्टीमेटली डिनोमिनेटर सेम रह रहा है, न्यूमरेटर में माइनस आ रहा है, तो मेरा कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, f(x) -f(x) f(-x) आ रहा है। ओके, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, इसका आंसर 1/2 आता है ऐसा बोला है, क्या करोगे, देखो 2i होगा, ये क्लियर दिख रहा है। ओके, क्योंकि 2 + 1 3 है, तो 2i होगा, ये क्लियर है। ओके, आगे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 dx का आंसर x आता है, राइट। तो x में लिमिट क्या आएगा, 2 1, इसका मतलब आंसर मेरा 1 आने वाला है, तो 1/2 करेक्ट है, ट्रू। नेक्स्ट, सेम वैसे ही करो वापस, पर यहाँ पे क्या होगा, 7 - 2 5/2 आएगा, ठीक है, 5/2 आएगा, तो इट्स अ फॉल्स। अगेन 7 - 4 3/2 होगा, स्क्वायर है, सेम ही आने वाला है। ओके, ठीक है, तो ये है ट्रू। चलो, एक तो चैप्टर हो गया, अब अगले चैप्टर के पास चलते हैं। एक्टिविटीज बाकी है इसके। x³ क्या करोगे, इंटीग्रेट, अब वो करके दिए, अब करके देने के बाद तो हमको तो बस वहां पे भरना है। यहाँ पे आएगा x⁴/4, लिमिट पुट कर दो, क्या पहले b⁴ एंड देन a⁴, तो यहाँ पे क्या है, a⁴। अब a⁴ को इन्होंने किस चीज में लिखा है, b⁴ माइनस a⁴ को b² - a², तो अगले इसमें आएगा b² + a², a² - b² का एक्सपांशन। ओके, तो वापस फिर यहाँ पे अगेन क्या होगा, =0 और दिस =0, बट ये 0 आना पॉसिबल नहीं है, तो इस a² को उठा के मैं अगर इधर लेके चले जाऊं तो वो +a² आएगा, बट मैं अगर दोनों का स्क्वायर रूट करूं तो b = ±a मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, -x² + x + 4, अब थर्ड टर्म वाला b²/4a वाला, ठीक है। अब निकालना भी नहीं है, उन्होंने निकाल के दिया है 1/4, हमको तो बस -1/4 लिखना है। अब जब -1/4 लिखा, तो अब मुझे बोलो इसका आंसर क्या आएगा, 1 - 16/4, नहीं
-1 है, -1, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो 17। आगे लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, इधर 17 है ठीक है, तो इधर √17/2 ब्रैकेट का स्क्वायर होगा। क्लियर? बाकी आंसर उन्होंने लिख के दिया है, वैसे कॉपी पेस्ट करना है। नेक्स्ट, अगला क्या होगा? 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? क्या किया है, इसको इक्वेशन 1 दिया है और आगे इक्वेशन 2 दिया है, तो इसका मतलब है इधर इन्होंने प्रॉपर्टी यूज की है, एक्स के जगह पे क्या लिखा है? a माइनस एक्स लिखा है। तो डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा? एक्स के जगह पे 1 माइनस एक्स आएगा, और यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स। न्यूमरेटर में तुम्हारा बचा क्या? एक्स। अब अगर मैं दोनों को लॉग लॉग दोनों को ऐड कर दूं तो वो मल्टीप्लीकेशन में जाता है, ये हमने देखा है। तो ये एक्स एक्स हट गया, ये माइनस माइनस वाला लिखना पड़ेगा यार, सॉरी, 1 माइनस एक्स, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ठीक है। तो क्या आया? log 1, और log 1 होता है 0। मुझे बोलो, 0 का इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। 0 को बाहर भी लोगे तो भी इंटीग्रेशन 0 आएगा, आंसर आएगा 0। चलो आगे। अब वो देखो, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जो चीजें तुमको क्वेश्चन पेपर में पूछा है, क्वेश्चन पेपर में जो भी चीजें आ रही है वो कहीं ना कहीं लिखी हुई होती है, बस हमको ढूंढना होता है। अब ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स, इनको कंपेयर करके प्रॉपर्टी में बता सकते हैं कि फंक्शन ऑड है या इवन है, और अगर ऑड रहा तो हमारा डायरेक्ट आंसर 0 आता है, राइट? ये एक्टिविटी में मैं फिर से वही बोल रही हूँ, तुम्हारी टेक्स्ट बुक खोलो, वो टेक्स्ट बुक को देखो, उसी में से तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हाँ, बस मेरे को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताऊंगी ना कहाँ पे है, कैसे लिखना है, क्या करना है, ये कैसे चलाना है, वो मैं बताने वाली हूँ। चलो, क्या आएगा? x⁻5, सॉरी, -x⁻5 है, -x⁻5 है, इसका मतलब ये माइनस ही होगा, तो -x⁻5। एंड अब मुझे बोला एफ ऑफ माइनस अगर करूंगी तो मेरे को ये क्या मिलेगा? ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन है तो आंसर मेरा 0 आता है। हाँ, चलो अब नेक्स्ट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इसके है क्या? है एक्टिविटीज भी है, बट एक्टिविटी में ना इसके क्या किया है उन्होंने, पूरा पूरा की पूरा सॉल्व करने का दिया है, लिखना पड़ेगा, मतलब उन्होंने डायग्राम निकाल के दिया है, हमको पूरा लिखना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या बोलता है? एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अब एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है? जब भी हमने डिफाइनाइट इंटीग्रेशन सॉल्व किया है तो एप्लीकेशन के अंदर ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन को हमको किस तरीके से यूज करना है फॉर एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व देखो, जनरली हम सॉल्व करते वक्त हमको क्या फॉर्मेट लेना है? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, इसका आंसर निकालना है। क्या हुआ इसको? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, यहाँ से हमको आंसर निकालना है, और इसके बाद जितने भी क्वाड्रेंट में जाता है उतने क्वाड्रेंट का हमको यहाँ पे एरिया लेना है। क्लियर? और फिर ये अपर लिमिट लोअर लिमिट हम ढूंढते थे। चलो, क्या दिया है? एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² इज इक्वल टू y, the x axis and y axis lines x is equal to 1 and x is equal to 3। क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, लिमिट क्या आई? 1 to 3, y क्या है? x², तो x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x³/3। लिमिट क्या है? 3 1 3, तो 3 पुट किया, 3 का क्यूब 27/3, -1 का 1 का क्यूब 1/3, ये आंसर क्या आया? 26/3 स्क्वायर यूनिट। यस, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में होगा। नेक्स्ट, the area of a region bounded by y² is equal to 4x। तो क्या चाहिए? y, राइट? तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। ये याद रखना, हमारा हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ y dx ही आएगा। तो जब हमको इंटीग्रेशन ऑफ y dx लेना है तो ये y² नहीं चलता, हमको इसको y में कन्वर्ट करना है। तो y में जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट करूंगी क्या बनेगा मेरे पास? y इज इक्वल टू √4x।
तो √4x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2√x, राइट। 2√x, 2 तो निकला बाहर, इंटीग्रेशन करना है √x का, तो और लिमिट क्या है, 1 to 4, 1 to 4, ओके। तो √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻³ अपॉन 3/2, ठीक है। हाँ, वो x⁻1/2, 1 अपॉन √x का 2√x आता है, गड़बड़ मत करो, क्लियर, समझ आ गया। हाँ, तो अब मेरे पास क्या है, x⁻3/2, x क्या था मेरा, पहले हमको क्या रखना है, 4, तो 4⁻3/2, ये 2 इधर है तो मैं इसको 2 × 3, मैं इधर 4/3 तो साइड में ही रहेगा, ओके। ये 4/3 मेरा अलग से है और अपर लिमिट लोअर लिमिट करना है, तो अपॉन 4⁻3/2 एंड माइनस 1⁻3/2, ये तो आंसर मेरा 1 ही आने वाला है, 1⁻3/2, बचा 4⁻3/2, 2 का क्यूब 8 आता है, 8 - 1, 8 - 1 कितना हुआ, 7, 7 × 4, 28, 28/3 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब देखो, x² इज इक्वल टू 16y दिया, एरिया ऑफ अ बाउंडेड रीजन x² इज इक्वल टू 16y एंड y के लिमिट दिए, तो अब हमको चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dy, इंटीग्रेशन ऑफ x dy, क्योंकि लिमिट किसके है, y के है, तो यहाँ पे लिमिट आया 1 to 4 एंड x चाहिए, x² दिया है, क्या करोगे, अगेन अंडर रूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, √y, और ये 4 तो निकला बाहर, तो y⁻3/2 अपॉन 3/2, मैं देखो स्पीड में ले रही हूँ क्योंकि अपने एमसीक्यूज चल रहे हैं, इतना तो तुम करके आए होगे, इतना मैं सोच रही हूँ, और अगर नहीं करके आए हो तो प्लीज 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 जाओ देखो, वहां पे पूरा मैंने समझाया है, ठीक है। तो y⁻3/2, y अगेन तुम्हारा 4 है, 4 एंड 1, तो मुझे बोलो ये 4, 8/3 तो रहेगा ही रहेगा, एंड जो अभी ऊपर आंसर आया था 7, 8 7 जा 36, तो 56/3। नेक्स्ट, अब क्या दिया है, y इज इक्वल टू x⁻4 एंड 1 to 5, अब फिर तो आसान हो गया ना, अब समझ आ गया ना कैसे करना है, तो x⁻5 अपॉन 5 ब्रैकेट रेज टू 1 to 5, ठीक है, एमसीक्यू है इसीलिए फास्ट, अदरवाइज हम पूरा लिख के किए हैं, तो 5⁻5 माइनस 1⁻5 और डिवाइड में 5 है, 5⁻5 कितना आता है, 3,1,2,5, चेक कर लेना, -1 तो 3,1,2,4, क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, एरिया अंडर द यूजिंग डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ अ सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 25, इसका ना हमने पूरा आंसर किया था, राइट। तो इसको क्या करोगे, हमको क्या चाहिए, y इज इक्वल टू में लो, y इज इक्वल टू नहीं, y² इज इक्वल टू 25 माइनस x², तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू √25 माइनस x², और √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या आता है, आता है x/2, अंडर रूट है वैसे के वैसे 25 माइनस x², देन प्लस a²/2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स a, साइन इनवर्स नहीं x/a, साइन इनवर्स a नहीं है, x/a, साइन इनवर्स x/a, ओके। ये फॉर्म, ये इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, ये डायरेक्ट है इंटीग्रेशन, अगर ये दिखा तो ये आता है। अब मुझे बोलो, यहाँ पे हमने इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन है, ये यहाँ पे दिख रहा है, देखो सेम क्वेश्चन है, तो लॉजिकली जब कहाँ पे बात आ रही है, ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में तुम्हारा आंसर 25 पाई स्क्वायर यूनिट ही आएगा, पर वो कैसे आएगा वो देखो अभी। अब जैसे ही पहले मैं x के जगह पे क्या पुट करूंगी, लिमिट क्या थे मेरे, लिमिट हमने निकाले नहीं, तो हमको लिमिट निकालने पड़ेंगे ना सबसे पहले, यहाँ पे लिमिट के बिना तो होगा नहीं ना, हाँ, तो अब लिमिट क्या आएंगे, पहले रखो x को 1, नहीं पहले x को 0 रखो, y कितना आता है चेक करो, वो आएगा 5, ओके, देन वेट,
राइट, x को 0 रखो, y कितना आता है चेक करो, 5 आ रहा है, राइट। अब अगर x को 0 रखा, y 5 आ रहा है, सर्कल है, सर्कल कितने जगह पे जाएगा, चारों क्वाड्रेंट में जाएगा। तो जब चारों क्वाड्रेंट में जाएगा तो मेरे पास चारों क्वाड्रेंट का मिला के लेना है, तो मेरा एरिया हुआ 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, राइट, क्लियर। तो मेरा एरिया क्या हुआ, 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ठीक है। फिर मैं वहां पे इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास ये आंसर मिलेगा। अब लिमिट मैं ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का लूंगी, 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक, ओके। तो मेरे लिमिट लगेंगे 0 टू 5, 0 टू 5, ओके। एक्स के जगह रख दो 0, और यहाँ पे ए क्या है तुम्हारा, ए इज अगेन 5, तो यहाँ पे भी 5 है, डायरेक्ट आंसर लिखा है मैंने। यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर, ये 25 लिख देना, दिस इज 25, हाँ। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूँ तो ये क्या बनेगा, 25 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 25 माइनस 25, 0 बनने वाला है, तो मैं डायरेक्टली 0 लिख दूँ, ये 0 प्लस 25/2 साइन इनवर्स 5/5, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/2, ओके। ये आएगा मेरा π/2 माइनस, ये अभी तो हमने अपर लिमिट रखी, अब लोअर लिमिट रखोगे तब क्या होगा, एक्स मैंने 25 काय को लिया, इधर है 0 पर ठीक है, एक्स इज 5। नेक्स्ट, अब अगला क्या था, समझ आ रहा है ना कि नए पेज पे लूं, ओके ठीक है। चलो फिर अगला x क्या आएगा फिर, 25/2 साइन, सॉरी 25 नहीं, x होगा अब 0, तो ये हो गया पूरा 0, एंड देन प्लस में क्या आएगा, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया 0, ठीक है। तो लोअर लिमिट पे तो सब हो गया 0, अपर लिमिट में क्या बचा है मेरे पास, 25/2 इंटू π/2 साइन इनवर्स की वैल्यू, एंड बाहर है मेरे पास 4, तो ये 4 ये गया और बचा क्या, 25 π। तो तुम डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, और क्वेश्चन बड़ा मस्त है, आ गया तो मजेदार वाली बात है। बस ये वाली एक चीज याद रखना, अब मैंने डिलीट कर दी, बट ये वाली चीज याद रखना, साइन इनवर्स अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू x²/2 अंडर रूट है वैसे के वैसे, तो यहाँ पे a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये जनरली तुमको देंगे, अगर इलिप्स का क्वेश्चन है, सर्कल का क्वेश्चन है, तो ये तुमको फॉर्मूला देंगे, तो तुमको तो बस डायरेक्टली पुट करना है। एंड इसके आगे ये भी बता देते हैं कि साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2 एंड साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0, ये भी दोनों चीजें बताते हैं, तो हमारे लिए वो क्वेश्चन आसान बन जाता है। ये थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, बस यहाँ पे ये याद रखना कि y के वैल्यूज हमको लेने हैं, और वहां से हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट ये सब चेक करना है कि क्या है, सर्कल है तो चारों क्वाड्रेंट आएंगे, इलिप्स है तभी भी चारों क्वाड्रेंट आएंगे, तो 4 इंटू करना है, भूलना मत, और लोअर लिमिट 0 रहेगी, अपर लिमिट हमको x के जगह पे 0 पुट करके y का आंसर निकालना है, और वहां से मेरी अपर लिमिट मिलेगी, ओके। मैंने बता ही दिया, पूरा शॉर्ट में बता दिया कि कैसे जाना है। अब ये वाला क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग, ये कराऊं फटाफट, चलो कर रहे हैं तो कर ही देते हैं ना, क्यों वेट करना है। द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय, एक्स के वैल्यूज दिए हैं, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, x⁵ अपॉन 5, तो पहले 5⁵ अपॉन 5, अभी हमने आंसर निकाला था 3124 अपॉन 5। नेक्स्ट, डिफाइन यूजिंग डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, अब मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ क्या आएगा, 49 पाई, ठीक है, 49 पाई स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ये मत भूलना, स्क्वायर यूनिट लिखना है, एरिया लिखना है हमको, तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। एरिया ऑफ अ बाउंडेड रीजन x² इज इक्वल टू 16y, और y के वैल्यू 1 एंड 4 दिया है, ये अभी किया है ना हमने, यस किया है 16y वाला, ये रहा थर्ड क्वेश्चन,
तो 56/3 स्क्वायर यूनिट। कैसे किया है वहां पे बता दिया है, तो 56/3 square unit. Next, the area of a region bounded by the curve x square is equal to y. तो x axis lies and x का वैल्यू 3 and 9 दिए। x स्क्वायर इज इक्वल टू y, क्या करोगे? इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, y dx है ना, तो x स्क्वायर dx, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x क्यूब अपॉन 3। तो पहले 9 पुट करो, 9 का क्यूब अपॉन 3, माइनस 3 पुट करो, 3 का क्यूब अपॉन 3। अब मुझे बोलो यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा एक डिनोमिनेटर तो हटने ही वाला है, राइट? क्या करे, एक काम करो, इधर रहेगा तुम्हारा 3 स्क्वायर, ठीक है। 9 का क्यूब कितना आता है? 81, 81 इंटू आई थिंक 243 आएगा, तो 243 डिवाइडेड बाय 3 ना आता है, चेक। 243 डिवाइड 9, 9 इंटू 243 नहीं आता। 9 का क्यूब आता है 729, 729 अपॉन 3 करोगे तो तुमको मिलेगा 243। तो आंसर तुम्हारे यहाँ पे 243 माइनस 9, तो 234 स्क्वायर यूनिट। ओके, नेक्स्ट, इधर गया। अगला क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्या होगा? अंडर रूट 4x, इसका मतलब 2 रूट x, राइट? किया था ना हमने अभी थोड़ी देर पहले, सेम ही किया है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x किधर गया? सेकंड वाला क्या आंसर आया था? 28/3। कितने रिपीटेशन है? 28/3 स्क्वायर यूनिट। बट ये रिपीटेशन है इसीलिए मैंने नहीं करवाया, बट वो तुमने पहले देखा है कैसे करना है, तो इस पे हम टाइम वेस्ट क्यों करें अभी? हम उससे बेटर नए क्वेश्चंस पे टाइम टाइम डालते हैं। एंड सिंपली समझो, कभी भी क्वेश्चन कैसा भी आए, तुमको बस एक तरीका याद रखना है कि इस तरीके से ही जाना है, और वही तरीका अप्लाई करते जाओ, क्योंकि तुमको नहीं पता एग्जाम में तुमको कब क्या क्या याद आएगा। अगर तुमने सॉल्व किया है तो कुछ आंसर शायद तुमको डायरेक्टली याद आएंगे, बट अगर तुमने सॉल्व नहीं किया है तो तुमको इधर स्ट्रेस देना पड़ेगा, अरे इसका क्या बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था। तो डू द प्रैक्टिस। चलो नेक्स्ट, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू g ऑफ y एक्सिस एंड बाउंडेड बिटवीन द लाइंस y इज इक्वल टू c। क्या होगा ये? एरिया अंडर द कर्व, नहीं आगे भी दिया है, एंड y इज इक्वल टू d। ओके, y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू d, और बोला है x dy, x dy, c एंड d। तो y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू, बराबर है ना, हमें यही तो कर रहे हैं ना, एरिया अंडर द कर्व। x इज इक्वल टू y, g ऑफ y दिया है, y में दिया है, तो हम उसको x से dy लेके dy से सॉल्व कर रहे हैं, तो y के लिमिट्स पुट करेंगे ना, x के थोड़ी पुट करेंगे, तो इट्स ट्रू। नेक्स्ट, और क्या है? The two curve y is equal to f of x, area bounded by the two curve, दो curve है, y is equal to f of x and y is equal to g of x, and the x axis is, x axis क्या है? कि जो f of x है उसका इंटीग्रेशन एंड जो g of x है उसका इंटीग्रेशन, बस देखो उन्होंने लिमिट उल्टे पुल्टे लिखे हैं। यहाँ पे उल्टा पुल्टा है, लिमिट उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा, ये माइनस तो होता है पर यहाँ पे हमको लिमिट सेम चाहिए। ओके, तो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, the area of the area bounded by curve y is equal to f of x, x axis a to b दिया है। अब y is equal to f of x, तो हम क्या करते हैं, f of x dx लेते हैं, और a to b x axis के ही दिए तो a to b ही रहेगा, और मॉड में ही लेंगे क्योंकि एरिया कभी माइनस नहीं होता, तो अगेन ट्रू। If the curve under the consideration is below the x-axis and the area bounded by the curve x-axis lines x is equal to a and x is equal to b is positive। अब x-axis के बिलो में है, x-axis के बिलो में है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि ये दोनों पॉजिटिव हो? हाँ, नो नॉट पॉसिबल, इट इज
false statement. ठीक है, it is false. Next, the curve of the proportion lying above the x-axis is positive. ये ट्रू है. x एक्सिस के ऊपर का रहेगा तो ये ट्रू है, बिलो रहेगा तो वो माइनस में ही आता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं आगे. एक्टिविटीज, शेडेड एरिया. ठीक है, अब ना सिंपल समझो, हम अभी तक जो कर रहे हैं वही करना है, बस तुमको कर्व से डिफाइन करना है x क्या है, y क्या है. ठीक है, अब y दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो मेरा क्या शुरू होगा सीक्वेंस, हमको लिखना पड़ेगा कि बाउंडेड रीजन. अब x के क्या पॉइंट है, लिमिट होगी x की, एक होगी 1 और एक होगा 3. ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ से, ये 1 है ये 3 है, तो बाउंडेड एरिया 1 to 3 में आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx 1 to 3 एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx 1 to 3. क्लियर. नेक्स्ट, अब सेम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया है. ये क्वेश्चन हमने किए हैं, जब मैंने एक्सप्लेन किए हैं तो यहाँ पे वहां पे वो क्वेश्चन किए हैं, सेम तुमको उठा के लिखना है, बट लिमिट चेक कर लेना. लिमिट ये 1 to 4 है, यहाँ पे लिमिट 1 to 4 है. नेक्स्ट, अब यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो लिमिट क्या है, 2 क्वाड्रेंट है. ठीक है, तो वो तुमको डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे दोनों क्वाड्रेंट है और x जो लिमिट है x इज इक्वल टू 4 तक है. ओके, जो लिमिट है मैं मेरी 0 to 4 है. अब लिमिट 0 to 4 है, बट मुझे y इज इक्वल टू क्या है ये ही नहीं दिया. y इज इक्वल टू क्या आएगा दिया है क्या क्वेश्चन में, हमको वो तो चाहिए ना, उसके बिना मैं कैसे निकालूंगी. हमको फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा पहले, फिर आंसर आएगा. यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि इक्वेशन क्या आएगा. तो इक्वेशन जरा सा समझो, ये प्लस माइनस दोनों दिख रहा है, राइट. एक्स की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस दोनों में दिख रही है, तो ये इक्वेशन मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनेगा. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब y ही क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू भी 0 है, और y इज इक्वल टू अगर मैं कुछ पुट करूंगी तो मेरा x जो है वो ज्यादा नहीं, y ज्यादा आ रहा है. x इज इक्वल टू कुछ पुट करूंगी तो y ज्यादा आ रहा है, और वो y प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है, बट x की वैल्यू एक ही है. समझ आया, इसीलिए इट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. और ये अगर नहीं भी समझ आया तो मुझे बोलो, ये हमने पैराबोला सॉल्व किया है, राइट. सॉल्व किया है तो तुमको देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि इट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. बेसिक वाले जो 4 फॉर्मेट मैंने दिए हैं इसमें, हमारे नोट्स में, उस नोट्स में मैंने दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आता है, एंड दिस इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. बट अगेन यहाँ पे y के वैल्यूज दिए हैं, तो हमको यहाँ पे x dy से जाना है, एंड लिमिट मेरा 1 to 4 रहेगा. अब मैं वो पूरा सॉल्व नहीं करवा रही क्योंकि बेसिक है, कर लेना. अगेन यहाँ पे अगेन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे बस y की वैल्यू कहाँ हो गई, 0 to 4, एंड दोनों साइड है तो इंटू 2 करना भूलना मत. शेडेड रीजन चेक करना, अगर शेडेड रीजन 2 से 3 क्वाड्रेंट या 4 क्वाड्रेंट में जा रहा है तो हमको उतने क्वाड्रेंट से मल्टीप्लाई करना है. ओके, चलो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन भी डन. अब चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. डर लगता है ना इससे, डिफरेंशियल इक्वेशन से. अरे इसके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, और एक सिंपल फॉर्मेट है, फॉर्मेट दिया है मैंने तुमको वीडियो में, जाओ देखो चेक करो बार बार, एंड उससे ही तुमको सारे आंसर्स ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे. चलो, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ. ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, पता है ना तुमको ऑर्डर क्या होता है. ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज ऑर्डर. तो हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो लेना है. हाईएस्ट ऑर्डर है मेरा 3, और उस हाईएस्ट ऑर्डर का इंडेक्स क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 3 1 जिसमें दिया है ऑर्डर एंड डिग्री, तो 3 1 ऑप्शन 1. नेक्स्ट अगेन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ. अब देखो इसके बाहर रेज टू 3/2 दिया है, ठीक है, कोई सेंस ही नहीं बनता क्योंकि ऑर्डर सबसे बड़ा इधर है. तुम उधर कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे यार ये कैसे करें, हमको पता ही नहीं. अरे ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर को क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है मेरा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, राइट.
तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब ऑर्डर हुआ मेरा 3 और उसका डिग्री क्या दिया है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1, तो अगेन 3 1। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू k1 प्लस k2 अपॉन x इज। अब मुझे बोलो सिंपली, हमने जब भी ऐसे देखा है कि दो कांस्टेंट है तो दो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, दो बार डिफरेंशिएट करके फिर हटाना है। तो अब मैं इसमें थोड़े से चेंजेस करूंगी, मैं करूंगी क्या, x इंटू वाई इज इक्वल टू x इंटू k1 प्लस k2। बोलो इससे क्या होगा, क्योंकि इसको मैं जैसे ही पहले बार डिफरेंशिएट करूंगी k2 हट जाएगा और दूसरे बार जब डिफरेंशिएट करूंगी तो k1 भी हट जाएगा। अब मैं पहले बार डिफरेंशिएट करूंगी तो x इंटू वाई है, भूलना मत क्या है, इंटू वाई रहने के बाद क्या करते हैं हम, u इंटू वी, एक्स रिमेन कॉन्स्टेंट डीवाई बाय डी एक्स प्लस वाई रिमेन कॉन्स्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू k1। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं तो थोड़ा प्रॉपरली सॉल्व करने आएगा। क्या आया है मेरे पास, x इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू k1। अब देखो ये अगेन u इंटू वी लगाना है, भूलना मत, डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर से x रिमेन कांस्टेंट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स रिमेन कॉन्स्टेंट, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन इज डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स एंड k1 का डिफरेंशिएशन इज 0। तो मेरे पास इक्वेशन बना x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो आंसर कहाँ है चेक करो, फर्स्ट ही है, नहीं नहीं फर्स्ट नहीं भाई, सेकंड है, सेकंड, हाँ सॉरी सेकंड है, x एंड प्लस 2 dy बाय डी एक्स। नेक्स्ट, द डिफरेंशियल इक्वेशन k1 k2 दिया है एंड e रेज टू माइनस एक्स है, क्या करोगे, देखना यहाँ पे वापस y आता है तो जैसे है वैसे डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो। ओके, तो पहले अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू k1 इंटू ई रेज टू एक्स और ये हो जाएगा माइनस k2 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, राइट। कैसे आता है माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन से आता है। देन अगेन एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k1 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस k2 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स। तो ये तुम्हारा y आता है अगेन, और इसको अगर तुम इस साइड में लेके आ जाओगे तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, राइट, क्लियर, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सोल्यूशन ऑफ, सोल्यूशन फाइंड करना है, इतने तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर रहे थे, अब सोल्यूशन फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, क्या करोगे, इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, हम क्या करते हैं इसमें, dy अलग dx अलग, राइट। तो dy इज इक्वल टू डी एक्स इंटू 1 है तो कुछ नहीं होगा ना, तो दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो क्या आया तुम्हारे पास, y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सोल्यूशन ऑफ द dy बाई डी एक्स, क्या करना पड़ेगा, पहले dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को इधर ले लो, dx को इधर ले लो, तो ये बना मेरा वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर dx। दोनों को मैं इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास क्या मिलेगा, वाई क्यूब, सो पहले वाई क्यूब है, वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो ये 3 3 तो मेरा वैसे ही हटने वाला है और ये माइनस एक्स क्यूब इधर आ गया तो ये प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बना इक्वेशन, वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी, वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी, ऑप्शन सी। पहले एक्स क्यूब लिखा है, डजेंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग वाई इज, सोल्यूशन करना है। अब इसका क्या करोगे, क्या करोगे इसको, पहले तो डी एक्स डी वाई अलग अलग कर ले, तो क्या होगा मेरे पास 1 अपॉन वाई इंटू लॉग वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, राइट। चलो अगली स्टेप क्या होगी, इसको करना है इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई लॉग वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है।
अब मेरे को बोलो दिस इज log y, log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/y जो है यहाँ पे। तो मैं t लेके अगर इसको सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? log ऑफ f ऑफ x, जो log y है, तो log ऑफ log y इज इक्वल टू log x, राइट? log ऑफ log y इज इक्वल टू log x प्लस log c, प्लस log c, राइट? अब क्या करोगे यहाँ पे? तो तुम्हारा क्या होगा? log x इंटू सी, ठीक है? ये तो क्लियर है, log दो लॉगरिथम के बीच में एडिशन होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। अब इस log ऑफ log y का क्या करूं? कुछ मत करो, log log कट करो तो मेरे पास क्या बचेगा? log y इज इक्वल टू x इंटू सी, राइट? अब मैं अगर इसको चेंज करूं, क्या चेंज करोगे? इधर कुछ नहीं है, मतलब बेस क्या है? e, तो मैं e रेज टू x इज इक्वल टू y लिख सकती हूँ। पर इस c को क्या करोगे? c ऐसे के ऐसे रहेगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे c नहीं दिया है उन्होंने। नो 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 नो, इसका c क्यों नहीं दिया? c भी ऊपर जाएगा x के साथ, अलग थोड़ी है वो। a इंटू पूरा है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा x इंटू सी, ऊपर e रेज टू x इंटू सी। अब यहाँ पे c नहीं दिया है उन्होंने, a दिया है। तो जो भी कांस्टेंट है तुमको a कंसिडर करना है तो भी चलेगा। नेक्स्ट, the bacterial increase at a rate proportional to the number percentage. If the original number m doubles in 3 hours, then the number of bacteria will be 4m in कितने कितने टाइम में 4m हो जाएगा, राइट? ऐसे वाले क्वेश्चन हमने किए, वो प्रोपोर्शनल वगैरह सब लेके पहले पूरे आंसर मतलब आंसर किए हैं। तो इसका आंसर आता है 6 आवर्स। ये तुम वो पूरी स्टेप्स करके कर लेना, ठीक है? हाँ, मैं अभी नहीं बताना चाहती क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबी स्टेप हो जाएगी, तुमको एक एक चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वो जाओ, इसका आंसर हमने वहां पे किया है, 6 आवर्स कैसे आता है वो तुमको क्लियर हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स इज। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है इसमें? कौन सा आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? ई रेज टू माइनस एक्स, ई रेज टू एक्स। इंटीग्रेटिंग फॅक्टर क्या होता है? तुमको इंटीग्रेटिंग फॅक्टर नहीं याद? असं कसं? हॅलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स। इसमें हम क्या करते हैं? ये मेरे को कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू दिख रहा है, राइट? तो हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करते हैं? ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, क्लियर? तो y का कोइफिशिएंट आएगा, y का कोइफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू x आया, ठीक है? 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, ये नहीं आएगा यहाँ पे, dy बाई डी एक्स ही चाहिए, तभी जाके मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कर सकती हूँ सॉल्व। ओके, और सोल्यूशन निकालना है हमको। तो अब मुझे बोलो dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, मुझे मतलब मेरा फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे सोल्यूशन निकालने का? y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c, राइट? हाँ, तो y into integrating factor e raised to minus x दिख रहा है, एक तो इधर है एक इधर है, दो जगह है। आंसर क्या आता है चेक करते हैं, दो बाकी बचे हुए दोनों को कट कर दो। नेक्स्ट क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है? e रेज टू x एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू माइनस x। तो ये मुझे बताओ ये क्या हो गया? 1 हो गया, राइट? तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है? x, तो ऑप्शन ए क्लियर, प्लस सी तो वैसे के वैसे रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ अ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर of the differential equation. Then the power of the highest order derivative when all the derivatives are made free from the negative and fraction indices, if any, is called degree.
is a degree of the differential equation. The solution of a differential equation which can be obtained from a general solution by giving particular values arbitrary constant is called, values to the arbitrary constant is called particular solution. मैं जब values ले रही हूँ तो इसको हम क्या बोलेंगे, particular solution. ठीक है, the order and degree of a differential equation are always dot dot integers. These are always positive integers. The integrating factor of the differential equation क्या आएगा, -1. -1 मतलब e raised to -x. ठीक है. The differential equation by eliminating arbitrary constant from bx plus ay is equal to ab is arbitrary constant elimination से क्या differential equation, अच्छा differential equation find out किया है by eliminating the arbitrary constant. तो equation क्या आएगा ये बताना है. हाँ बताओ क्या आएगा equation. 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो डी स्क्वायर बाय अपन डी एक्स स्क्वायर है, ये तो क्लियर है. अब एक काम करो, क्या करो, या तो ए से या तो बी से डिवाइड कर दो. नहीं डिवाइड मत करो, मैं डायरेक्ट करती हूँ ना, डिफरेंशिएट करो डायरेक्टली. क्या आएगा, पहला तो बचेगा बी, दूसरा आएगा ए इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0. अब मैं अगर इस बी को इस साइड में लेके चले जाऊँ तो ये माइनस बी हो जाएगा, राइट. और ये माइनस बी अपॉन ए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. इसका मतलब इक्वेशन बना मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्योंकि इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूंगी, मेरे जो कॉन्स्टेंट है वो एलिमिनेट हो गए. ठीक है, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स. The integrating factor of a differential equation is, differential equation y के साथ -1 है, इसका मतलब e raised to -x है. True. The order and degree of the differential equation are always positive integer. True. The degree of a differential equation is a power of a highest order different same है सब same है, तो true. एक बार ना ऐसे चेक कर लेने का कि एटलीस्ट नॉट वर्ड कहीं पे आया है क्या, या कुछ अलग वर्ड कहीं पे आया है क्या. जो स्टेटमेंट मैं सोच रही हूँ वही वहां पे दिख रहा है क्या क्वेश्चन में. गलती से भी ट्विस्ट कर दिया थोड़ा सा भी तो तुम्हारा आंसर पूरा ही गलत जाएगा. ट्रू फॉल्स के लिए नहीं, बचे हुए क्वेश्चंस के लिए भी, जहां पे भी तुमको पता है कि ये हमने बहुत बार सॉल्व किया. अब ये किसके साथ होगा, जिसने बहुत अच्छे से पूरी तैयारी की है, उसने बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसको दिखता है मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार किया है, ये तो मेरे को आंसर पता है, और वो आंसर लिखना शुरू कर देता है. बट होता क्या है, वहां पे जो क्वेश्चन में एक ट्विस्ट कर दिया होता है कोई वर्ड, और जिसके वजह से आंसर पूरा चेंज हो सकता है. तो इसीलिए क्वेश्चन रीडिंग इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, द ऑर्डर ऑफ अ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल. डिग्री होता है क्या, वो नहीं ऑर्डर होता है. तो ट्रू, ट्रू नहीं, फॉल्स 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 फॉल्स. द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव when all the derivative are made from the fraction indices if any is called order. order बोला है तो अगेन false. तो ये तुमको डिफाइन करना पड़ेगा ना, तुम रीड नहीं करोगे तो तुमको कहाँ से दिखेगा. तुम्हारा फोकस जाना चाहिए ये पावर, ये ऑर्डर, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट. ये 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जहां से तुम आंसर कर सकते हो, पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड. dy बाई डी एक्स उधर इंडेक्स में चला गया, कैसे डिफाइन करोगे डिग्री, नहीं कर पाओगे. तो ट्रू, ट्रू. ठीक है, अब इसका क्या बचता है, एक्टिविटी. एक्टिविटी में वही है तुम्हारा कौन सा, अच्छा एक्टिविटी में वो वाला नहीं आया. एक्टिविटी जनरली वो जो बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, वो वाला, या फिर पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, ये बहुत बहुत बार आता है. तो वो तो क्वेश्चन तुमको वैसे भी करके जाने ही है, क्योंकि वो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है. वो या तो 4 मार्क के लिए आएगा, या तो एक्टिविटी में 4 मार्क्स के लिए आएगा, पर आएगा जरूर. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है एक्टिविटी का वो क्या है, इक्वेशन दिया है dy बाई डी एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ, इसका है इंटीग्रेशन, कौन सा वाला अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला. ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्म क्या आएगा है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इज इक्वल टू क्यू. तो p क्या हुआ मेरा -1, और q क्या हुआ, क्या था, q इज 2x, तो q रहेगा मेरा 2x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया,
e raised to -1 integration of -1 dx which is equal to e raised to -x. ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जगह इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट कर दो, e raised to -x, और नहीं इधर लिखना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी। ये चीजें ध्यान रखना कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ब्लैंक्स कंप्लीट करना एक्टिविटी के लिए। तो e रेज टू माइनस एक्स, यहाँ पे भी e रेज टू माइनस एक्स, ये आया इस साइड e रेज टू माइनस एक्स। अब ये इसके लिए u इंटू वी अप्लाई किया है, और e रेज टू माइनस एक्स को इन्होंने v कंसिडर किया है, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, e रेज टू माइनस एक्स डी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और अगेन डी एक्स वो कंप्लीशन में चला गया, e रेज टू माइनस एक्स अपॉन -1, राइट, इंटीग्रेशन करते वक्त अगेन -1 इंटू -1, और फिर वापस से पूरे का इंटीग्रेशन करना है e रेज टू एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, x बाय ई रेज टू -x बाय वाई, इधर ये गड़बड़ है, हाँ, दिस इज नॉट -x बाय वाई, वो इंटू वाई ही रहेगा, वो कहाँ से चेंज होगा अचानक से, वो गड़बड़ है, इसको हटा देना, यहाँ पे -x और ये y इंटू ई रेज टू -x ही रहेगा। ये आया -2 क्योंकि ये इधर माइनस है, ठीक है। अगेन इसको भी अंदर 2 में डाल दिया है, तो अब इसके बाद टर्म क्या आएगी, ये तो होगी फर्स्ट टर्म, ये माइनस के बाद वाली माइनस माइनस प्लस हो गया +2, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू -x dx, राइट। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेज टू -x अपॉन -1, तो आंसर क्या आया, ओके y सब एक साइड में डाल दिया है, y इज इक्वल टू 2x इंटू ई रेज टू -x, देन अगेन ये माइनस होगा तो अगेन प्लस इस साइड में आके प्लस हो जाएगा, तो ये 2 ई रेज टू -x इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट वाला 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो, वेरीफाई y इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन एक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो हमको dy बाई डी एक्स, और उन्होंने डायरेक्ट करने बोला है, तो हमको यहाँ पे हमारी मेथड यूज नहीं करनी है, उन्होंने जैसे बोला है वैसे ही करना है। तो ये 0 प्लस प्लस नहीं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू बी, और इसी को वापस इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 2b अपॉन एक्स क्यूब, -3 रहेगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा ना, इसीलिए। अब क्या करना है हमको, पुट करना है dy बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के जगह पे 2 इंटू बी अपॉन एक्स क्यूब, ओके, एंड dy बाई डी एक्स के जगह पे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू बी, क्या आया यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर होगा और ये होगा 2b, राइट, 2b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नहीं -2b अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आया आंसर 0, राइट। तो इसके वजह से मैं बोल सकती हूँ कि इज अ सोल्यूशन ऑफ x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज अ सोल्यूशन ऑफ। यहाँ पे हुआ तुम्हारा चैप्टर नंबर 8 भी खत्म, विथ ऑल एक्टिविटी, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सब कर लिए हैं। तो अब पेपर में थोड़ा रिलैक्स्ड होके जाना, और अच्छे से क्वेश्चन रीड करके फिर अटेम्प्ट करना, फिर ध्यान देना कि क्या आ रहा है, कैसे लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बस पेपर पे ही रखना, बाकी सब चीजें भूल जाओ। जब पेपर पे ध्यान दे रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या फिर पेपर लिखने जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस टाइम के लिए बस उसी टाइम पे, उस टाइम के लिए उसी मोमेंट पे रहो, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन तुम्हारा मांगेगा। अगर मैथ्स के पेपर में पूरा कंसंट्रेशन नहीं रहा तो तुम्हारी गड़बड़े बहुत ज्यादा होगी, और ये हमने ऑलरेडी साल भर में देख लिया है कि जब जब हम कंसंट्रेशन से आंसर सॉल्व करते हैं तो हमारे आंसर्स सारे करेक्ट भी आते हैं, हमको मेथड पता है, हमको कंसेप्ट पता है, हमको कैसे सॉल्व करना है ये पता है, बट अब हमारा मेन फोकस टिल एग्जाम बस कंसंट्रेशन ही होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिपेयर वेल, अच्छे से पढ़ाई करके जाओ, एंड ऑल द बेस्ट।